जबरदस्ती में जा भी है, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, बोर्ड का एग्जाम है मेरा। कहाँ है कोतवाल साहब, देख लो कहाँ है कोतवाल साहब, देख ले। हाँ, और एक जेंट्स पुलिस थे, मेरे को बोला 4 थप्पड़ पड़ेंगे अभी ठीक हो जाएगी। हाँ, पूरे मेरे पापा को मारा है उन्होंने। ठीक है, वो अंशुघाट साला उसने पहले पापा को, मेरे पापा भोले भाले पढ़ाया है। एसडीएम साहब ने जो किया है और जो तुम्हारे ईओ साहब ने किया है और कोतवाल साहब ने जो किया है, ये सरासर इन्होंने यहाँ डकैती डाली है। ऐसा इन पर कोई आदेश नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सब कार्रवाई की गई है और किसी को हटाया नहीं गया है। जो वहाँ पे रह रहे थे उन्हें बाहर नहीं करा गया है, ना ही कहीं पे उन्हें कब्जा मुक्त कराया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिला संभल के चंदोसी से, और आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर योगी जी का बुलडोजर गरजा है। कुछ समय पहले ये एक बिल्डिंग हुआ करती थी, पर प्रशासन का एक आदेश जारी हुआ, उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, जिसके बाद परिवार ने विरोध किया तो परिवार के कई लोगों को पुलिस हिरासत में भी लिया गया है। हम आपको बताते चलें, ये शहर की एक चर्चित इमारत थी जिस पर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और कोर्ट में मामला विचाराधीन था। पूर्व में इस पर कब्जा करने के भी प्रयास हुए थे, पर चंदोसी एसडीएम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी हुआ जिसमें बताया गया कि यह इमारत जर्जर है, जिसके बाद भारी पुलिस बल लगाकर इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। इसके मलबे से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मजदूर अभी भी लगे हुए थे और इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद परिवार की तरफ से तमाम तरह के गंभीर आरोप इसमें लगाए गए। परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए कि कुछ भूमाफिया हैं चंदोसी शहर के, जो इस पूरी ही ज़मीन पर, जिसकी मालियत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है, इस पर कब्जा करने जा रहे हैं। इसके बाद इस पूरे ही मामले में ब्राह्मण महासभा भी आगे आ गई और तमाम इसमें पूरे मामले में राजनीति होने लगी। बच्चों का, इसमें कई बच्चे जो परिवार के थे उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनके साथ काफ़ी बर्बरता और उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार हुआ है। एक बच्ची ने रोते हुए ये भी आरोप लगाया कि उसके बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसकी किताबें तक उठाकर ले गए, और परिवार का ये भी आरोप है कि बिना नोटिस दिए ही इसको तोड़ दिया गया। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये योगी जी का बुलडोजर है, जो एक बार फिर से चंदोसी में गरज गया है और एक इमारत को गिरा दिया गया। इस इमारत पे पूर्व में भी कई लोगों का कब्जा करने का प्रयास रहा, जैसा कि परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया, और इस पूरे मामले में सिविल कोर्ट में एक मुकदमा भी चल रहा है 2 पक्षों में। और वहीं इस आरोप है इस परिवार का कि अब हमारा मकान तोड़ दिया गया है, अब हम कहाँ पर रहेंगे। ये पूरी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जेसीबी जो चल रही है, ये चंदोसी की तस्वीरें हैं, और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी ही इमारत को गिराया जा रहा है। वहीं परिवार का आरोप है कि उनके परिवार के कई लोगों को जबरन यहाँ से उठा के ले गए, जिससे कि विरोध ना हो सके, और उसके बाद इस पूरी इमारत को यहाँ पर गिरा दिया गया। तमाम भारी पुलिस बल तैनात किया गया, और तस्वीरों में देखिए पुलिस की धक्का मुक्की भी यहाँ पर हुई है, और काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर चलता रहा है। और शहर के ही कई लोगों पर आरोप लगाए गए हैं जो कि इस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं चंदोसी इंस्पेक्टर सत्येंद्र पवार का कहना है कि किसी को भी यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, केवल जो आदेश हुआ है कि इमारत जर्जर थी उसको गिराया गया है, और जैसा ये लोग रह रहे थे वैसे ही रहेंगे। फिलहाल ये कोतवाल की तरफ से, चंदोसी इंस्पेक्टर की तरफ से कहा गया है, मगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल पहले तैनात किया गया, तमाम मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहा, और अब इस मामले में कई सामाजिक संगठन कूद कर आ गए हैं। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनको पहले सूचना नहीं दी गई, ना ही कोई उनसे इस तरह की बताया गया कि आपका मकान जर्जर है, और कुछ भूमाफियाओं से साठगांठ करके इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और इस मकान को गिरवा दिया गया, जिससे कि बाद में इस मकान पर आसानी से कब्जा किया जा सके। अब इस मामले में जो चंदोसी के एसडीएम है उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। चंदोसी में आज जिस स्थान पर बुलडोजर चलाया गया है सर, क्या पूरा मामला था? हाँ, एक जर्जर बिल्डिंग थी जिसमें कोर्ट का आदेश था, उसी के क्रम में कि किसी की जान माल की हानि ना हो, उसी संबंध में ये जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा हटाया गया है। तो सर परिवार जो वहाँ पर परिवार रह रहा था उसका आरोप है कि कुछ प्रशासन के लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर जबरन मकान गिरवाया है हमारा। नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सब कार्रवाई की गई है और किसी को हटाया नहीं गया है। जो वहाँ पे रह रहे थे उन्हें बाहर नहीं करा गया है, ना ही कहीं पे उन्हें कब्जा मुक्त कराया गया। केवल जो जर्जर हिस्सा था ताकि उनकी जान माल को कोई खतरा ना बने, और वो परिवार वहीं पे है, जो हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से में वो परिवार का सामान और परिवार रह रहा है। केवल जर्जर हिस्सा जो वहाँ से हटाया गया। परिवार का ये भी आरोप है उनके साथ जो वहाँ पर
लोग तैनात थे पुलिसकर्मी, उन्होंने बदसलूकी करी है, उनके साथ मारपीट। अब इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कि उस समय सामान वामान निकालते हुए कुछ हुआ हो, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये सिविल कोर्ट का आदेश था सर या एसडीएम कोर्ट का? ये एसडीएम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ जर्जर बिल्डिंग्स होती हैं तो लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए और जर्जर बिल्डिंग्स को हटाया जाता है। कई जगह घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। इसी के मद्देनज़र जहाँ जर्जर बिल्डिंग्स होती है उन बिल्डिंग्स को गिराकर वहाँ पे सुरक्षित माहौल रहे, इसीलिए ये चीज़ें की गई। तो शहर में एक ही बिल्डिंग चिन्हित की गई है जो इसी तरह जर्जर? अभी फिलहाल नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की जो रिपोर्ट थी तो इसी के बारे में थी, और भी कहीं पे होंगी तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं कोई भी जर्जर है जहां जान माल की खतरा है। अभी लखनऊ में एक दुर्घटना हुई थी, तो ऐसी घटना यहाँ भी ना हो, तो इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं चिन्हित करके मैं भी कहूँगा नगर पालिका से कि और भी जो बिल्डिंग्स हैं इस तरह की जो जहाँ सुरक्षित नहीं है रहने के लिए, उन्हें चिन्हित करके आगे कार्रवाई कराई जाए। सर उसमें एक बच्ची का आरोप है कि उसका बोर्ड का एग्जाम है, उसकी किताबें वगैरह सब उठाकर ले गए। और ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्या वहाँ पे हुआ मौके पे। क्या व्यवस्था हो पाएगी सर? रहने के लिए वहीं पे जो बचा हुआ हिस्सा है वहीं पे ईओ और नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था कराई जा रही। रहने में कोई दिक्कत नहीं किसी, केवल जान माल बची रहे तो जर्जर बिल्डिंग हटाई गई है। व्यवस्था करवाओ, मेरे को मेरा घर चाहिए और अभी क्या भी चाहिए। सुना आपने? हाँ हेलो। एक तो जबरदस्ती मेरे को मारने गए, मेरे को मारा नोचा। कितना मारा? पता नहीं, ये देखो किसने मारा बेटा? पता नहीं, वो कोई लेडीज नहीं है, मेरे को खींच खींच कर लेके जाएंगी, इतनी तेज मारा मेरे को यहाँ पे। कौन सी चेहरा पे जानो? जबरदस्ती में जा भी है, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, बोर्ड का एग्जाम है मेरा। कहाँ है कोतवाल साहब, देख लो कहाँ है कोतवाल साहब, देख ले। हाँ, और एक जेंट्स पुलिस थे, मेरे को बोला 4 थप्पड़ पड़ेंगे अभी ठीक हो जाएगी। घर को जबरदस्ती ले गए खींच के? हाँ, पूरे मेरे पापा को मारा है उन्होंने। ठीक है। हाँ, वो अंशुघाट साला बेटा बस उसने पहले पापा को, मेरे पापा भोले भाले पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सबको हर कोई उन्हें उल्लू बनाता है। पहले उनको फंसाया, फिर अब उनको ऐसे करा, घर तोड़ दिया मेरा। चल बेटा शांत हो जा, कोई बात ना, बैठ जा। उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे से, वो और मेरे साथ लेवल स्काई में वो साल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मेरे को मेरी बुक्स चाहिए, घर चाहिए और पावा चाहिए अभी क्या अभी। हाँ बेटा, हाँ दीदी भाई, मेरे को नहीं बैठना। नहीं है क्यों? नहीं है, पानी पी ले बैठे, और होने दो, मुझे इसी से कोई लेना देना नहीं है। तेरी कौन सी किताब है? कल मेरा पूरा सिलेबस है, पूरा तो कौन सा सिलेबस है? लिख के तो देखी। क्लास 10th का सैंपल पेपर है उसमें सारे। एग्जाम किस चीज का है? देख लेगी कौन सा सिलेबस है, खुद जाके। हाँ, चल अभी सामान आ रहा है, लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है, परिवार सामान आ रहा है, तू पढ़ाई कर लिया। मुझे कुछ नहीं खाना। सर ये जो आज ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है और आप इस पक्ष के वकील हैं, तो सर क्या कारण रहा इसके? ये कारण यह है कि जो इन्होंने कराया है, प्रतिवादीगण ने जो कराया है, एसडीएम साहब ने जो किया है और जो तुम्हारे ईओ साहब ने किया है और कोतवाल साहब ने जो किया है, ये सरासर इन्होंने यहाँ डकैती डाली है। ऐसा इन पर कोई आदेश नहीं है, क्योंकि इसके 4 मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदोसी की अदालत में चल रहे हैं। 2 मुकदमे इलाहाबाद न्यायालय में चल रहे हैं। अदालत ने आज तक इन्हें बेदखल नहीं किया और ना अदालत ने इनसे कब्जा लिया। अब एसडीएम साहब से अभी हमने जाकर पूछा कि आपने क्या कराया, सब आपने खंडन कर दिया। तो बोले हमने तो केवल जो संपत्ति गिराव थी उसे हटवाने के लिए, ये हमारा नायब तहसीलदार नया है, ऐसे कोई जानकारी नहीं है। नायब तहसीलदार से मैंने कहा था, मैंने कि आप ये खड़े हो गए यहाँ डकैती डलवा रहे हो, आप भी मिले हुए हैं, कोतवाल भी मिला हुआ है, एसडीएम भी मिला हुआ है, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अब क्या आपकी तरफ से क्या पेश? हमारी तरफ से यह है कि अब हम इसमें जो है अदालत में हम गए थे, अदालत में हमने दरख्वास्त दी है, सोमवार को सुनवाई होगी और कमिश्नर उनका जिला जज के हम अपील फाइल करेंगे। तो अब इन लोगों को इस जमीन से हटाया जाएगा? नहीं हटाया जाएगा, ये बेदखल नहीं हुए हैं। संपत्ति गिरी हुई, जो संपत्ति गिराव थी उसे ही गिराया गया है, इन्हें बेदखल नहीं किया गया। इसी संपत्ति को लेकर कोई आदेश हुआ है जिले में या चंदोसी शहर में किसी और की संपत्ति जो जर्जर हो उसको लेकर? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो आप लोग ये एसडीएम का क्या कहना है इसमें? एसडीएम का क्या कहना है? एसडीएम साहब का ये कहना, मैंने तो केवल ये कहा था कि जो 28/11/2022 को पहले वाले एसडीएम ने ऑर्डर किया था
उसमें जो गिराव संपत्ति है उसे ही हटाया जाए, बाकी क्यों ना हटाया जाए, ये गलत हटाया है। तो आप लोग ये लोग कहाँ रहेंगे? ये लोग यहीं रहेंगे, इन्हीं का कब्जा है। खुले में रहेंगे? खुले में कैसे रहेंगे? एडीएम साहब कह रहे हैं भाई हम इसकी व्यवस्था करेंगे, ये लोग जहाँ कहेंगे वहाँ पे हम इन्हें रहने को देंगे। मेरा नाम बाबूलाल सक्सेना है। यहाँ पे अच्छा तो मतलब आपको कुछ बताया नहीं आता ना? कोई नहीं बताया, जो हमें नोटिस आ रहे थे उसका हम उसको जवाब दे रहे थे, लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन से मजिस्ट्रेट से किससे लिखा लिखवा के लिया है और सारा सामान हमारा लूट के लेगा। हमें कुछ नहीं पता, मेरी बैंक की किताब वगैरह सब कुछ मेरे पास नहीं है। बुक ले गए, बच्चों के ना कपड़े हैं ना, और लड़की 10th का पेपर दे रही है, उस लड़की के उसे भी उठा के यहाँ से ले गए। कौन लोग थे ये? यही थे, पुलिस वाले आए थे सारे, और हमें तो जानती ना, तहसील वाले थे, पुलिस वाले थे, और ये जो नगर पालिका वाली थे। कौन लोग थे जो आपकी जमीन पे कब्जा करना चाहते थे? ये गिरीश, क्या नाम है उनका पूरा? गिरीश अग्रवाल हैगा, मेरे ख्याल में वही हैगा। और ये राजीव से केस चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है, फिर भी कुछ नहीं माना। और मेरी दौरानी को भी वहाँ बैठा रखा, उसके 4 महीने की लड़की है, उसको भी वहाँ ले गए, उसको उठा के यहाँ पे सब थाने में बैठा रखा। किसे? जबरदस्ती उसे खींच के जबरदस्ती ले गए। वो लड़की नहीं जा रही थी, बोली मुझे बुक लेनी है, बुक लेना, बुक तक नहीं ले रही थी उसको, और सब उसको उठा के ले गए। कट्टे में क्यों ले गए? पता नहीं, कोई गाड़ी थी क्या, उसे खींच खाच के जबरदस्ती अभी तक भेजा भी नहीं है। मेरे पापा भी ले गए। उन्हें भी ले गए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बताइए, ये तो योगी जी कहते हैं कि हम तो बड़ा सुरक्षा दे रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं सुरक्षा दी गई मुझे? क्यों नहीं सुरक्षा करी गई? क्यों हमें घर से बाहर कर दिया फिर ये योगी की सरकार ने? योगी जी अगर आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहेंगे योगी जी से आप? तो मैं ये कभी क्या हिसाब करवाया, मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया। 40 साल से मैं सवारी करने कर रही, इनकी माँ के बच्चों की मैं बात चुगली कर रही, सब सामान मेरा लूट के ले गए यहाँ से सारे। पापा आ जाएगी शाम को। सब ये पुलिस वालों सबने नहीं कराई है। यूँ कह रहे तुम्हारा वकील बेकार है, तुमने कौन सा वकील कर रखा है? ये वकील तुम्हारा 2 कौड़ी का है, उन्हें तुम्हें लूट के ले गया वो। अब उनसे लगवा वकील को और गाली बक रहे थे यहाँ पे खड़े होके। हमारा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, तू रोक। पहले भी कोई विवाद, पहले भी कब्जा करने का प्रयास हुआ था? पहले भी करा था, तो लेकिन लड़के ने कोर्ट का सब कागज फाइलें, मुझे फाइलें तक नहीं निकाले थी, सारे कागज सब ले गए उठा के। कौन कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? कौन कौन कब्जा करने वाले नाम बताओ उनका? कौन है? मुझे तो इसका ये गिरीश है, मैंथा का, इसका याद है नाम, और एक राहुल अग्रवाल है, ये सब मिले हुए। और वो है अंशुल गौड़, वहाँ का आया, चोटा मारा, उनने ना अपनी बहन को छोड़ा, ना बुआ को छोड़ा, वो सब कुछ जो है यहाँ पर आया था, वो उनने करवाया सब। ये क्या नाम दोबारा बताना, क्या नाम उनका? अंशुल गौड़। आपने डीएम साहब से, एसपी साहब से कोई बात की है? मैं जानती नहीं, किसी मुझे मौका तो देते, अभी तो किसी से कोई बात करती, मुझे तो एकदम पागल घर में तक नहीं घुसने दिया उन्होंने मुझे। कोई पहले नोटिस चिपकाया? कोई नहीं चिपकाया, कुछ नहीं करा। नोटिस दिया था आपको? कहाँ दिया है? नोटिस होता तो उसका जवाब दिया है, सब बातें हैं, केस अदालत में चल रही है, वो दूसरे से लिखवा के ले आए हैं किसी से। पुलिस निगरानी में कैसे रखा है आपको? पुलिस पता नहीं क्यों कह रहे हैं भाग जाओगी, और मुझे पकड़ के रख रखा ना, मैं उसकी मरीज हूँ, शुगर और मेरे तमाम मेरे चल रही है। पता नहीं मुझे कोई अपराध, ना मुझे टॉयलेट जाने दे रहा, ना कुछ जाने दे रहा। मेरी सारी दवाई यूँ कह रही नकली ली बैठी दवाई है ये, यूँ और कह रही थी ये। और से आपकी एज कितनी है? मेरी है लगा लो आप 57 का जन्म है मेरा, 78 मेरी होगी, 66-67 साल की उम्र है। सारी दवाइयों की यूँ कह रहा कि ये झूठी दवाई है। कितने साल से रह रही थी इस मकान में आप? मैं 78 से 78 से रह रही हूँ, शादी होके आई। 1978 से शादी जब से आई हुई जब से मैं रह रही हूँ, मेरे ससुर, मेरे ददिया ससुर और उनके भी पिताजी हरे 100 साल से हम लोग रह रहे हैं। आप लोग यहाँ पर किराए पे थे या अपना था आपका? वो वाला हमारा किराए का था, ये है हमारा अपना। इसमें भी कह रहा है कि तुम्हारे साथ रियाज करना है, नहीं तो इसे बिठा देते। तुम्हारी उम्र को देख के यूँ कह रहे थे मुझसे वो, नहीं तो इसे बिठा देते और उठा रहे थे। मैंने की आग लगा लूंगी, मर जाऊंगी अगर तुमने इसे छुआ तो। क्या काम करते हैं आप लोग? अरे काम में मेहनत मजदूरी करते हैं बच्चे हमारे, और क्या ये काम है। ठीक।